मीडिया पर्सन। फैशन सेंस और बनाव सिंगार भी बड़ा मशहूर टू गुड, उसमें 100 आउट ऑफ 100। लेकिन उसमें ये होता है कि एक जो पॉलिटिशियन होता है ना, उसकी जो पर्सनैलिटी है उसमें उसका फैशन एलिमेंट अगर उसे शौक भी है, करना भी चाहिए खातून को, शुड लुक गुड, लुक प्रॉपर कैरी करना। बट वो अगर आपका जो पॉलिटिकल स्टेचर एंड ओहदा है उसको बेटा ओवरलुक कर जाए तो देन वो बिल्कुल मुनासिब नहीं होता। क्यों? हर प्रोफेशन की एक वो होना चाहिए, रिक्वायरमेंट होती है, अटायर होता है, ठीक है। अब डॉक्टर अगर हॉस्पिटल में आपके हुलिये में चली जाए तो एक तो उसको टाइम कितना लगेगा, क्या डॉक्टर अफोर्ड करती है कि बाल कर्ल्स करके फुल मेकअप करके, तो वो इसी तरह पॉलिटिशियन का पहले सोबर एंड सीरियस स्टेचर, ये पहले लोग, अब एक ब्रांड एम्बेसडर का नहीं, और फिर इतने गरीब मुल्क के साथ जब आप होते हैं अटैच, तो आप में एक हम्बलनेस होनी चाहिए कि मेरा मुल्क गरीब है, और सादगी का एलिमेंट, फैशन सेंस होना अच्छी चीज है, उसको आप सिंप्लिसिटी के साथ करो तो इट विल लुक गुड। शी इज ऑलरेडी प्रिटी एनफ, बट उसमें क्या है जी, शी लुक्स मोर ब्रांड एम्बेसडर, लाइक मतलब प्रॉपर एक ऐसे ब्रांडेड शॉप टाइप ना, सारी चीजें ब्रांडेड पहन लेना भी अच्छा नहीं होता। ये ओवरऑल ये वाज़े हो रहा है कि उनको एक अवामी अंदाज अपनाना चाहिए। अवामी अंदाज भी एक चीज, मसलन टू मच ब्रांड्स ओवरलोडेड, अगर उन्हें फिर भी नहीं रहा जाता तो एक वक्त में स्टाइलिंग के लिए ये है कि एक चीज ले लेना महंगी वाली या वो, ठीक है, ताकि बाकी चीजें नॉर्मल हो। जोड़ा डिजाइनर का, उनकी तर्जमान कहती है 500 का है, लुक हाउ मतलब इंटरेस्टिंगली कि इतना तो मेड का जोड़ा नहीं आता, 500 में मुझे बताओ कोई चीज आती है? स्टिचिंग भी नहीं रही, महल्ले की स्टिचिंग भी 500 नहीं है। तो उसके बाद मतलब के टू मच, मतलब जो शी शुड। अच्छा, आप ब्रांड कॉन्शियस हैं? मैं ब्रांड कॉन्शियस इन अ वे कि मैं आई लाइक ब्रांड्स, बट मैं कॉन्शियस इन अ वे नहीं हूँ। क्वालिटी के लिए कॉन्शियस होना। मैं ब्रांड कॉन्शियस, मैं ब्रांड्स बहुत यूज करती हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं ये तो गलत होगा, मैं करती हूँ, लेकिन मैं एक ब्रांडेड शॉप नहीं दिखना चाहती कभी भी कि मेरी वो जो एक जात है। मसलन उसमें फिर एक और चीज है कि आपको कभी पॉलिटिकल लीडर ये होता है कि जब सैड चीजें हैं तो आप जैसे हो उस हुलिये में भी चले जाओ। आप मुझे हर तरह के हुलिये में आपने देखा होगा। लेकिन ये अफोर्ड करने की सेंस में नहीं आ जाता। अगर मरियम नवाज अफोर्ड कर सकती हैं तो जो ब्रांड्स उनको अच्छे लगते हैं, बड़ी अच्छी बात है। अच्छा ठीक है, मेरी बात सुनो। आप जा रहे हो अफसोस के लिए, किसी भी पूरी दुनिया में एक कलर कोड्स हैं, ड्रेस कोड्स हैं, दैट यू शुड लाइक न्यूड मेकअप कर लो, ऐसे ही है ना, जो मेकअप के बगैर कुछ लोग नहीं, उनको कैमरा फेस करना होता, ठीक है। बट आप एक्रेलिक वाले लंबे लंबे नेल्स, प्रोफेशनल लेडी को तो इस तरह के नेल्स वैसे ही वो काम क्या करना, लिखा नहीं जाता उनसे ठीक तरह से। मुझे जिंदगी में पहली और आखिरी दफा मेरी शादी पे उन्होंने लगाए थे, उस पर भी मैंने मना किया था कि प्लीज डोंट डू दिस। फिर अपनी अपनी चॉइस होती है। नेचुरल लंबे हैं, प्यारे हैं, फिर भी मैं वो उन्होंने फिर भी लगाए तो मैंने मना किया। और मैंने जब सुबह वो उतरे तो मुझे सुकून आया। मुझे नहीं पता वो कैसे काम, प्रोफेशनल लेडी कैसे इनको कैरी कर सकती है। फिर उसके बाद एनीवेज मतलब ये है कि इफ़ शी लाइक्स, ओके, अफोर्डेबिलिटी की बात तो नहीं है। अब हमें ये देखना चाहिए कि क्या जो वो जितना फैशन करती हैं, क्या उनकी इनकम इतनी है, मतलब इनकम रिलेट करती है आपके हस्बैंड की आमदन से। तो कैप्टन साहब तो मेरा ख्याल है कुछ नहीं कमाते, वो एक अलग बहस है, उसमें हम नहीं पढ़ते। बट आई थिंक उनको थोड़ा सा अपनी चीज़ों के ऊपर ना रिकंसिडर करने की ज़रूरत है। एवरीथिंग इज़ ओवरलोडेड, हर चीज़ की वो एक्सेसिव है, आई बिलीव। अच्छा, आप चीमा साहब से परफॉर्मेंस बहुत पीछे रह जाती है। अच्छा, आप सियासी मामलात में जो है वो चीमा साहब से किस तरह मशवरे लेती हैं? लेती भी हैं कि नहीं? नहीं, मैं लेती हूँ, लेकिन मैं, वो भी लेते हैं आपसे? मैं पॉलिटिकल ओपिनियन अबाउट कुछ चीज़ों को लेकर के या किसी कुछ शख्सियात को लेकर के उसमें मैं अपना माइंड अप्लाई करती हूँ। मेरी अगर किसी के बारे में एक ओपिनियन या सोच है तो मैं उसमें किसी को डोमिनेट नहीं करने देती। बट आपकी शख्सियत से लगता है आप डोमिनेटिंग है। तो बाकी ये है कि मैं बिल्कुल उनकी आज भी, मैं इवन आप ये मानेंगी, लोगों को लगता है कि हम बहुत, जो पॉलिटिशियन खवातीन होती हैं बिल्कुल खामदों की नहीं सुनती। मेरे केस में ऐसा हरगिज नहीं है। लेकिन मैं कल भी एक अपना मेरे मीडिया के भाई था, उनसे फोन पे बात कर रही थी, तो उन्होंने उनके सामने मैंने उन्हें बताया, मैं मुझे डांट पड़ गई है कि ये बात इतनी लंबी क्यों कर ली, ये करो। तो वो मुझे गाइड करते रहते हैं गाय बगाए मेरी चीज़ों को। मेरी मीडिया की जो टॉक्स वगैरह होती हैं, मेरे इंटरव्यूज समटाइम्स अगर सुन लें तो उसमें जो मैंने गलतियां की हूँ तो वो पॉइंट आउट करते हैं और मैं उनको करेक्ट भी करती हूँ। लेकिन जैसे कुछ जो मेजर डिसीजन मेकिंग होती है तो उसमें मैं इसलिए
उनकी बात नहीं मानती कि अगर वो चीज़ गलत है तो वो मुझे कहें कि नहीं मैं तुम्हें कह रहा हूँ मेरा दोस्त है या कुछ, उसमें फिर मैं कहती हूँ कि मैं मेरी ओपिनियन या सोच यही है, आई विल नॉट चेंज माई माइंड, आपकी खातिर मैं थोड़ा वो स्पेस या हाँ वो, बट अदरवाइज यू कांट चेंज माई माइंड इन चीज़ों में। अच्छा, जरताज गुल के बारे में बताएं, वो क्यों खामोश है? उनका तो नाम सुनते ही जो है ना वो कोविड के 19 पॉइंट्स जहन में आ जाते हैं। चलो वो स्लिप ऑफ टंग, किसी से भी गलती हो जाती है, उसको क्या इतना, किसी से भी वो हो सकती है। तो खामोशी की क्या वजह है? मेरा ख्याल है कर रही होती है रिप्रेजेंट कुछ ना कुछ, तो जितना फिर आजकल हालात भी तो आपके सामने है ना, फिर तो खामोशी का कहीं ऑर्डर तो नहीं आया हुआ उन्हें? मैं इस पे नहीं कह सकती कुछ, मेरा नहीं ख्याल। अच्छा, मुश्किल है अभी सरवाइव करना पंजाब में ना, बड़े हालात कोई अच्छे तो नहीं है। अच्छा, 26वीं तरमीम का जब मामला था तो पार्टी के कुछ मेंबर्स ने धोखा दिया, उनके बारे में इमरान खान का क्या मौक़िफ़ है? देखो खान साहब जो है ना, जो ही इज़ अ डिफरेंट लीडर नाउ, कि एक तो ये है कि हम सब का ही खैर जो कुछ हुआ है सब्र और हौसला तो बहुत बढ़ गया है ना, पेशेंस लेवल इंक्रीज़ हो जाता है ऑटोमेटिकली आपका। अल्लाह ने इंसान को की एडेप्टेबिलिटी इस तरह की रखी है, वो अडॉप्ट करता है चीज़ों को। खान साहब को देखो एक बात तो ये है फ़ायज़ा, एक एक के बारे में अच्छे से अंदाज़ा हो गया कि कौन क्या है ये वो, लेकिन खान साहब इतने बड़े स्टेचर के हैं कि वो लोगों को छोटी छोटी गलतियों को या किसी की कमज़ोरी को पकड़ के तो सज़ाएं देने नहीं बैठ जाते। हाँ, कुछ बड़ी पोजीशंस पे लोगों के लिए ही मेड हिज माइंड, उनको बड़ी क्लैरिटी है कि कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने बदनीति की बेस पे अगर कुछ किया है तो उनके बारे में खान साहब शायद उनको कभी दोबारा बड़ा रोल ना दें। ऐसा नहीं कि उन्हें फिर दोबारा, मेरी माई पर्सनल फीलिंग नोइंग हिज नेचर, कि उनको वो ले भी लेंगे ना और लेंगे, मजबूरियां भी सुनेंगे, लेकिन उनको वो वाली रोल और वो वाला मकाम दोबारा शायद ना मिले। ठीक। अच्छा, महमूद अचकज़ई, मौलाना फजल रहमान, इनको एज सच लूप में नहीं लिया गया, तो ग्रैंड अलायंस या अपोजिशन कह लें, वो किस तरीके से फिर बनेगी? फ़ायज़ा, मेरे सामने की बात है, मैं हफ्ते में 2 दिन तो उधर होती हूँ फुल डे के लिए, जब तक कोर्ट जज साहब बैठे होते हैं ऑलमोस्ट 5:30 तक। ये सारी मीटिंग्स, ये सारे डिसीजंस हमारे सामने होते हैं, मैं ख़ुद भी उसमें अपनी इनपुट देती हूँ। इसमें खान साहब ने बारहा पार्टी को ये कहा है, लेकिन अब ये चीज़ें उसकी तो एग्जीक्यूशन हो रही है कि देखो ग्रैंड अलायंस तो इन लोगों के बगैर पॉसिबल ही नहीं है, और हैं कितनी जमातें तो मौलाना साहब को ले रही है हमारी पार्टी लूप में, अचकज़ई साहब को भी, और हम उनके शुक्रगुजार भी हैं कि वो इतने फस्तायत के दौर में हक और सच की आवाज़ उठा रहे हैं। खान साहब ने भी, आपको पता है, जेल में उनके लिए अच्छी स्टेटमेंट भेजी थी, तो खान साहब इज़ रिस्पेक्टफुल टू देम नाउ। लेकिन किस कदर भरोसा किया जा सकता है मौलाना फजल रहमान पे? देखो, भरोसा इसलिए कि जो हमारी ज़रूरत है वो मौलाना साहब की अपनी ज़रूरत है, तो वो अपने साथ बुरा क्यों चाहेंगे? इसको कॉमन सेंस में लेना चाहिए। वो कोई हमारे उसमें कि ये कहें कि अपने आप को बालाए ताक रख के कोई हमारे पीटीआई के रोमांस में नहीं करे, बिकॉज इट्स देयर नीड ऑल्सो। तो हमारी जब ज़रूरत एक होगी तो वो ठीक चलेंगे, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। 26वीं तरमीम के लिए जब वो दूसरी तरफ खड़े हो गए तो तब नीड नहीं थी क्या? नहीं, फिर देखो हमारा उनके साथ, ही इज़ नॉट पीटीआई कि हम उनसे 100% की एक्सपेक्टेशंस रखें। इवन ही टुक स्टैंड फॉर 60%, 70% भी, तो ये कोई मजाक बात नहीं है। यानी शकूक व शुबात की गुंजाइश है अभी भी? आई डोंट थिंक सो। लुक, होता ये है कि एक पार्टी ये है, एक पीटीआई जेयू है, अब उनके अपने थ्रेशोल्ड्स हैं कि उन्होंने 100% तक जाके स्टॉप लगाना है या 80 गेन करके स्टॉप लगाना है, तो इट्स क्वाइट एक्सेप्टेबल। ये हमने उनको खरीदना नहीं है, उनके माइंड को नहीं हमने कंट्रोल करना। इट्स अ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग अबाउट फ्यू थिंग्स हो जाएगी, फ्यू थिंग्स पे वो फ्लेक्सिबिलिटी शो करेंगे, शायद हम रेजिस्टेंस शो करें, तो इट्स क्वाइट ओके फॉर बोथ पार्टीज। अच्छा, आखिर में ये बताइए कि डोनाल्ड ट्रंप से सपोर्ट की कोई उम्मीद है इमरान खान को, और वो कब जेल से रिहा हो रहे हैं? हरगिज़ नहीं, उन्होंने इस तरह की कभी कोई वो, बल्कि ना जब हम उनको मतलब के सारे बाहर जो ट्विटर पे, सोशल मीडिया पे जो कुछ हो रहा होता है जब हम बताते तो बहुत हंसते हैं, खासा बहुत इंजॉय करते हैं ना। इनफैक्ट लुक, हमारा पहले दिन से और आज के दिन तक जो स्टांस है वो समझने की ज़रूरत है। जहाँ तक ह्यूमन राइट्स की वायलेशन है वो पाकिस्तान में इस वक्त तक एट पीक है। एक पॉलिटिकल पार्टी को दीवार से लगाना, उसका मैंडेट चोरी करना ओपनली, कोई ढका छुपा नहीं है। फिर हम जो भी एक पुरअमन प्रोटेस्ट करते हैं उसके ऊपर ये 26 नवंबर का मैसेकर आपके सामने है। इस तरह इट्स अ सीरीज ऑफ विक्टिमाइजेशन की एक दास्तान हुई ना पिछले लास्ट 3 ईयर से। अब हमारी जो एज ए पार्टी
हमारा ये है कि इंटरनेशनली जितनी भी ह्यूमन राइट्स की ऑर्गेनाइजेशंस हैं या कंट्रीज जो बड़ा वावेला मचाती हैं कि हम बड़े डेमोक्रेट्स हैं, हम डेमोक्रेसी के लिए करते हैं, हम डिक्टेटरशिप को डिस्करेज करते हैं, तो उनको तो वो प्लेटफॉर्म जो बने ही पूरी दुनिया को, जैसे यूएन है, तो वो इट्स नॉट फॉर अमेरिका ओनली, इट्स फॉर द लाइक जितने भी उसके मेंबर्स हैं। तो हमारा जो एक ही नुक्ता है कि हम जितनी भी चैंपियंस हैं डेमोक्रेटिक कंट्रीज, उनमें लीड लेता है अमेरिका, और जो ह्यूमन राइट्स की ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको हम बताएं कि ये हमारे मुल्क में वायलेशंस हो रही हैं, प्लीज़ इन मामलात को देखा जाए। सिर्फ इतना। अमेरिका से हमारी क्या डिमांड है कि आप हमारे जो इंटरनल मामलात हैं उनमें इंटरफेरेंस ना करें। द वे जो बाइडन रिजीम ने डोनाल्ड लू के थ्रू हमारी रिजीम चेंज कराई, वो साबित हो गया। इस तरह की हरकतें मजीद, व्हाट वी वांट फ्रॉम देम, स्टे अवे फ्रॉम आवर डोमेस्टिक अफेयर्स। ठीक है, इमरान खान साहब कब वापस आ रहे हैं, बाहर आ रहे हैं? बहुत जल्द। खान साहब ने पूरी कौम के लिए ये खुशखबरी दी है कि वन फाइन मॉर्निंग आप लोग उठेंगे और आप देखेंगे कि सारी चीज़ें चेंज हो गई हैं। और कितने दिन, कितने महीने? होपफुली इट्स अ मैटर ऑफ वीक्स। ठीक, इंशाल्लाह। तो फिर धरने की तैयारी दूसरी तरफ क्यों की जा रही है? धरने की तैयारी नहीं, जलसे की। 8 फरवरी को हमारा मैंडेट चोरी हुआ था, हमारे ऊपर पब्लिक प्रेशर इतना 8 फरवरी को यौम सया भी मनाया जाएगा? मनाया जाएगा। चोरी हुई पाकिस्तान में, इतने बड़े मैसिव लेवल पे मैंडेट चोरी हुआ, और वो किसका हुआ? अवाम का। अवाम ने दिया हमें, वी वर कस्टोडियन, हम उनके वोट की हिफाजत अनफॉर्चुनेटली नहीं कर सके। तो ये प्रोटेस्ट होली सोली अवाम की कॉल है। हम सिर्फ उसमें, जाहिर है कि पीटीआई लाइक इसको ऑर्गेनाइज इन अ वे करेगी, बट आपको वो जो सवाबी पे तो लोग नजर आएंगे, लेकिन आपको हर गली हर मोहल्ले में लोग बताएंगे कि मैंने वोट डाला था पीटीआई को, फलां निशान को, कद्दू टमाटर जिसको भी, चिमटे को, तो निकला वो जाके सारा माशाल्लाह शेर का।